My dear student, today I shall teach you present continuous tense. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले तो आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या है, कैसे इसको आप हिंदी वाक्य में पहचानेंगे। तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आज सब आते हैं। जिसे मैं खा रहा हूँ, लड़के दौड़ रहे हैं, बिल्लियाँ दूध पी रही हैं। इस प्रकार से रहा है, रही है, रहे हैं अंत में आएंगे। और इसमें जो है एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट टेंस में लगातार काम होने का, लगातार काम जारी रहता है। जैसे मैं दूध पी रहा हूँ, तो ये काम जारी है, मैं इस समय दूध पी रहा हूँ। तो फिर वर्ड ऑर्डर देखेंगे, हमने सबका एक साथ कर दिया है। प्रेजेंट पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो वर्ड ऑर्डर, और उसके पहले थोड़ी सी चीज जान लीजिए कि इसमें जो है सब्जेक्ट पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर इज आर एम। इज आर एम में समझ लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। इज आर एम क्लियर हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट से साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम। आई को छोड़ करके भैया बहनों किसी के साथ नहीं लगेगा। तो वर्ड ऑर्डर में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जैसे गो है तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग, रीड है तो रीडिंग। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे सेंटेंस अब बता दे रहे हैं, वे भोजन बना रही हैं, ऐसे, या वह खाना पका रही हैं। तो दे आर कुकिंग फूड। मैं टांडा जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टांडा। और प्लूरल, और एक प्लूरल का भी जान जाइए। जैसे हो गया ना एक सिंगुलर का, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग माई बुक। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग माई बुक। अब फिर इसके बाद देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वर्ड ऑर्डर में, फिर इज, एम, आर। इसके बारे में हमने बता दिया कहाँ यूज होगा, प्लस नॉट। अब इज, आर, एम के बाद नॉट। जैसे आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग। दे आर कुकिंग फूड, दे आर नॉट कुकिंग फूड। इस प्रकार से इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये सब में लगेगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। दे वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बनाते समय, जैसे हम तुम्हें नहीं पीट रहे हैं, हम तुम्हें नहीं पीट रहे हैं, वी आर नॉट बीटिंग यू। या और भी वाक्य हो सकते हैं, जिसे हमने बताया ना कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। ये समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन मार्क वाला या क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें पहले इंट्रोगेटिव नहीं, पहले समझ लीजिए इसे क्या से शुरू होगा। तो जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा, जिसे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। पहले इज, एम, आर को आगे कर देंगे, फिर इसके बाद जो है इसको आगे कर देंगे अगर क्या से शुरू होगा। जिसे मैंने बताया ना, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तो इसका वर्ड ऑर्डर समझेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज, आर
एम। अब एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे कोई सेंटेंस जैसे शुरू हो गया कि जैसे यहाँ है व्हाई इज द सन नॉट राइजिंग इन द ईस्ट, तो सूर्य पूरब में क्यों नहीं निकल रहा, यहाँ क्यों बीच में आ गया है, इसलिए जो है सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, फिर इज आर एंड में से जो उपयुक्त होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर है तो, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट से हमने एक वाक्य बताया और दूसरे वाक्य भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे इज द फार्मर प्लोइंग हिज फील्ड, करेक्ट, इज द फार्मर प्लोइंग हिज फील्ड, क्या किसान अपना खेत जोत रहा है। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, अब यहाँ देखिए क्या बीच में, इसलिए व्हाट की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, फिर जैसे हो गया क्या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो मैं है तो पहले एम लगाएंगे, या क्या एम आई वेटिंग फॉर यू, या मैं क्या तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, तो एम आई नॉट वेटिंग फॉर यू। और इस प्रकार से करें कि गोपाल टेस्ट की तैयारी कैसे कर रहा है, तो यहाँ पहले कैसे की लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हाउ इज गोपाल प्रिपेयरिंग द टेस्ट, या हाउ इज गोपाल प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। इस प्रकार से सेंटेंस को करेंगे और इसके अलावा भी तमाम सेंटेंस हो सकते हैं। तो अभी हम लास्ट में 2-3 सेंटेंस अपने मन से बनाएंगे, उसका पहले अफर्मेटिव करेंगे, फिर उसी को नॉट लगा के निगेटिव कर देंगे और फिर क्या लगा के इंट्रोगेटिव कर देंगे, फिर क्या क्यों कहाँ कैसे वाक्य बीच में लगा के उसको पहले उसकी इंग्लिश लिख करके तब फिर बनाएंगे। इस प्रकार से और निगेटिव में भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इसमें लगभग मिला के कुल 12 सेंटेंस आपके बन जाएंगे। और अब ये सेंटेंस आपको पहले भी पढ़ाया गया है, इसलिए हम मान रहे हैं कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अब इसकी पहले आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, कोई अंतर नहीं, खाली था का अंतर है। वहाँ आपने लगाया था रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ आप क्या ऐड कर रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। तो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगी जब आइडेंटिफिकेशन बदल गया, और इसमें भी कार्य लगातार जारी रहता है, पास्ट टेंस में भी लगातार कार्य जारी रहता है। तो आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ वाज का यूज करेंगे, किसके साथ, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करेंगे। ठीक, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, यू, दे या अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब इसका देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर, पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और गोइंग क्या हो गई, गो मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लग गया, गोइंग, और टू स्कूल जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं स्कूल जा रहा था, क्या हो गया, आई वाज गोइंग टू स्कूल। अब इसका निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव में वर्ड ऑर्डर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वाज वर्ब के बाद फिर क्या लगा देंगे,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या हो गया? पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। और एक चीज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक चीज छूट गई। जब आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ अंत में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बताना हम भूल गए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर जोड़ देंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब फिर आ जाइए इस पर। हम बता रहे थे आपको प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने आपको बता दिया। अब एक आध एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे अमन पहाड़ पर नहीं चढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? अमन वाज नॉट राइडिंग अप द हिल। अमन वाज नॉट राइडिंग अप द हिल, अमन सब्जेक्ट हो गया, और सिंगुलर में चूंकि वाज लगता है इसलिए वाज हो गया, मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, राइड में राइडिंग हो गया, और अप द हिल पहाड़ पर हो गया ये ऑब्जेक्ट, इसलिए अप द हिल। तो अमन वाज नॉट क्लाइंबिंग अप द हिल, ये निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर देखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड कुछ सब्जेक्ट जो है जैसे क्या से शुरू होते हैं, तो पहले इसमें क्या की अंग्रेजी, क्या की हेल्पिंग वर्ब से लगाएंगे, और अगर क्यों कब कहाँ कैसे वाक्य के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी जो है हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाएंगे, और क्वेश्चन के वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से फिर इंट्रोगेटिव का देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखेंगे, जैसे क्या वे बाग में टहल रहे थे, तो क्या वे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से कोई लगेगा। क्या वे बाग में टहल रहे थे? वर दे वॉकिंग इन द गार्डन। क्या हो गया? वर दे वॉकिंग इन द गार्डन, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब ये तो हो गया क्या से। अब एक वाक्य ऐसा हम बताएंगे जिसमें कब क्यों कहाँ ये वाक्य के बीच में हो, तो वह कपड़े क्यों नहीं धो रहा था, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है, और इसको देखेंगे अब तो क्या हो जाएगा? वह कपड़े क्यों नहीं धो रहा था। तो भैया बहनों यहाँ सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे। क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हाई। तो व्हाई, अब वह चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज लगाएंगे। व्हाई वाज ही, फिर इसके बाद वर्ब के बाद सब्जेक्ट, क्या नाम, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट ही, फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो व्हाई वर ही नॉट। अब क्या लगाएंगे? मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा? वॉशिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्लोथ, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या हो जाएगा? व्हाई वर ही नॉट वॉशिंग क्लोथ, करेक्ट, वह कपड़े क्यों नहीं धो रहा था। या तुम क्या कुछ कह रहे थे, तो यहाँ फिर देखिए क्या से है, तो कहाँ से शुरू होगा? वर से। वर यू टेलिंग एनीथिंग। अब आपको क्लियर हो गया होगा, हमने आपको तीनों प्रकार के सेंटेंस बता दिए, और क्वेश्चन मार्क में भी बता दिया गया, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करेंगे, इसे भी हमने बताया ना। क्या तुम कुछ कह रहे थे, वर यू टेलिंग एनीथिंग, इसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। या रीता अपनी माता जी को कब याद कर रही थी, तो यहाँ कब की पहले लगाएंगे। व्हेन वाज रीता रिमेम्बरिंग हर मदर। क्या होगा? व्हेन वाज रीता रिमेम्बरिंग हर मदर। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके कुछ अनुवाद हम लिख रहे हैं, इसको आप लोग
नोट करके इसको हल करेंगे। मैं कानपुर जा रहा हूँ। 1 2 दूसरा हो गया फिर दर्जी कपड़े सिल रहा है। लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। ठीक, अब लिख लेंगे 3 एग्जाम्पल प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के। मैं खाना खा रहा था। ठीक, हम नहीं डाल रहे थे। हम नहीं खेल रहे थे। तीसरा हो जाएगा गौरव गाड़ी चला हाँ। देखिए, मैं कानपुर जा रहा हूँ, दर्जी कपड़े सिल रहा है, लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। इसके तीन चार वाक्य बनाएंगे, एक अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कुछ बना लेंगे। फिर इसका देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, मैं खाना खा रहा था, हम नहीं खेल रहे थे, गौरव गाड़ी चला रहा था। अब इसके भी 3 वाक्य बनाएंगे और सबके रूल जैसे आइडेंटिफिकेशन लिख डालेंगे, वर्ड ऑर्डर लिख डालेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल दे करके समाप्त करेंगे। ठीक।